स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 13 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद भी कर लेना है और नोट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 13 फरवरी को किनकी जयंती मनाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हमारे देश भारत में सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाया जाता है। अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी सन 1879 को। 1879 में 13 फरवरी के दिन इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। आपको यह भी याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था, क्योंकि हाल ही में एक एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म किस शहर में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था ओडिशा के कटक शहर में। तो आपको याद रखना है कि जितने भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत के, उनसे जुड़े उनके जन्म स्थान यानी कि जो जिस शहर में उनका जन्म हुआ था वो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में 13 फरवरी सन 1879 को। अब सरोजिनी नायडू जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कई बार क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आपको उन फैक्ट को जरूर याद रखना है। अब बात करें उन फैक्ट की, तो वो कुछ इस प्रकार है कि आज सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाया जा रहा है, तो इनसे जुड़े आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बात करें पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटाया था। सबसे पहली बात आई है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ कब था, तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें इन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटाया था। केसर-ए-हिंद की उपाधि जो उन्हें 1908 में अंग्रेजी सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी। 1908 में केसर-ए-हिंद की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इनके द्वारा इसे लौटा दिया गया था। आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो इस प्रकार आएगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि को निम्न में से किसने लौटाया था, तो आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लौटाई गई थी। अगला आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इनसे जुड़ा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हिंदी में कहे तो भारत कोकिला। आपको याद रखना है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू जी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे जुड़ा और एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अगला आता है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, यानी कि जब भारत का जो स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था, यानी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी और ये पहली महिला राज्यपाल रही जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। उत्तर प्रदेश जिसे स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था और बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। अब आपको इनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकों के नाम भी याद रखने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है। द ब्रोकन विंग नीलाम्बुज, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेवलर्स सॉन्ग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रेवलर्स सॉन्ग निम्न में से किनके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखित पुस्तक है ट्रेवलर्स सॉन्ग। आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सरोजिनी नायडू जी से जुड़े याद रखने हैं। सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है मोनाल पक्षी की कलगी, जिसे कि इस प्रकार टोपी पर लगाया जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये कहाँ पर किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लोग क्या करते हैं कि मोनाल पक्षी का शिकार करते हैं और उनकी कलगी को इस प्रकार टोपी पर लगाकर बेचते हैं, जिससे कि इनको दाम अच्छा मिलता है। तो जो मोनाल पक्षी है इस पर रोक लगा दी है। मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इससे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट।
भारत में जितने भी राज्य हैं उनसे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले तो उसकी राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ पर मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको प्रत्येक राज्य से जुड़े याद होने चाहिए। अब अगर बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इससे जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखने हैं, जैसे कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 पाने वाला राज्य कौन सा था। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 को पाने वाला राज्य था हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। और हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, ई पंचायत पुरस्कार 2020 और ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आप इन दोनों फैक्ट को नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने कोरोना एवं शिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़, जो ब्रिटेन का चैनल है, ब्रिटेन का चैनल है बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़। और हाल ही में इस पर प्रतिबंध लगाया है, किसने लगाया है, तो चीन ने लगाया है, क्योंकि कोरोना एवं शिनजियांग पर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए चीन का ये दावा किया गया है कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ ने कोरोना एवं शिनजियांग जो प्रांत है इसका, इस पर गलत रिपोर्टिंग की है। तो इस कारण से चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ पर किस देश के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तो चीन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और इसे समझना है कि हाल ही में किस देश ने 3 भारतीय पर्वतारोहियों जिनके नाम है नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और उनके भारतीय टीम लीडर नाभा कुमार फुकोन, यानी कि नाभा कुमार फुकोन, नरेंद्र सिंह यादव और सीमा रानी पर किस देश ने 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तीनों जो है भारतीय पर्वतारोही हैं जो कि पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, और इन्होंने एक दावा किया था कि हाल ही में इनके द्वारा हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर इनके द्वारा जो है चढ़ाई की गई है, ये इन्होंने दावा किया था। जबकि नेपाल देश ने इसको खारिज कर दिया है कि इस प्रकार से इनमें से किन्हीं ने भी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की थी और इनके द्वारा किया गया दावा गलत है। तो इस कारण से जो नेपाल देश है इसने 3 भारत के पर्वतारोहियों नरेंद्र सिंह यादव, सीमा रानी और भारतीय टीम लीडर नाभा कुमार फुकोन पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब ये आने वाले 6 वर्षों तक कभी भी हिमालय पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रोक लगाई है नेपाल देश ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्योंकि जो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल देश में स्थित है, इस कारण से नेपाल ने इन पर रोक लगा दी है। तो आपको याद रखना है। और हाल ही में जो है एक गणना की गई थी कि जो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है उसमें कितना परिवर्तन आया, तो आपको याद रखना है 0.86 जो सेंटीमीटर का जो अंतर आया है, 0.86 मीटर, माफ कीजिएगा 0.86 मीटर का अंतर आया है, 0.86 मीटर का अंतर आया है, मतलब बढ़ गई है 0.86 मीटर से इसकी ऊंचाई हिमालय की। आपको ये भी याद रखना है। और हाल ही में नेपाल ने 3 भारतीय पर्वतारोहियों पर जो है 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आज के दिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि याशिरो मोरी ने टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चला है, क्योंकि याशिरो मोरी ने हाल ही में जो है महिलाओं पर, जो महिला खिलाड़ी होते हैं उन पर एक टिप्पणी कर दी है, जिसके कारण इन्हें अब टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि हाल ही में किनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, योशिरो मोरी। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगला है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 8 हफ्तों के लिए उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और इस तरह से आएगा कि हाल ही में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किस कार्यक्रम के आयोजन किया है, तो आपको याद रखना उद्योग मंथन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। किस लिए किया है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिबंध का आदेश दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में म्यांमार देश में सैन्य शासन स्थापित हुआ है 1 वर्ष के लिए। तो इसके जुड़ा हुआ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और इनके द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो म्यांमार में सैन्य शासन हुआ है इसके खिलाफ प्रतिबंध का आदेश दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में सैन्य शासन स्थापित हुआ है, तो म्यांमार में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में
किस देश के राष्ट्रपति ने इस पर प्रतिबंध का आदेश दिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने म्यांमार में जो सैन्य शासन लगा है इस पर प्रतिबंध का आदेश दिया है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीरज सिन्हा किस राज्य में नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो नीरज सिन्हा जो कि 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तो नीरज सिन्हा को डीजीपी नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, डीजीपी नियुक्त हुए हैं झारखंड राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं नीरज सिन्हा, आपको याद रखना है। बात है झारखंड राज्य की, तो इससे जुड़े 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। झारखंड राज्य जिसकी राजधानी है रांची है झारखंड की राजधानी। यहाँ पर मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें राज्यपाल की, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं झारखंड राज्य से जुड़े हुए। और अब यहाँ पर नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं नीरज सिन्हा, इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने साक्षी मलिक और किस पहलवान को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? यानी कि जो वार्षिक अनुबंध होता है भारतीय कुश्ती महासंघ का भारत के अनेक कुश्ती पहलवानों से, तो उसमें से अभी साक्षी मलिक और सुशील कुमार को बाहर कर दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने साक्षी मलिक और सुशील कुमार को वार्षिक अनुबंध से बाहर किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है और आपको याद रखना है कि भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना हुई थी सन 1948 में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज की वीडियो से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपको असत्य विकल्प को बताना था। आपको दिया गया था क्या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 की लिस्ट में हमारा देश भारत 86वें स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की लिस्ट में क्या 50वें स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर है? या हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की लिस्ट में 85वें स्थान पर है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन के आधार पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में हमारा देश भारत 86वें स्थान पर ही है। ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10वें स्थान पर है और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा देश भारत 85वें स्थान पर है। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन था वो था बी ऑप्शन। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें हमारा देश भारत 50वें स्थान पर नहीं बल्कि 53वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है। ये चारों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं और आपको याद रखने हैं। तो हाल ही में 167 देशों की एक लिस्ट जारी की गई थी डेमोक्रेसी इंडेक्स की, जिसमें हमारा देश भारत 53वें स्थान पर है। और पिछली बार यानी कि 2019 की जो लिस्ट थी इसमें हमारा देश भारत 51वें स्थान पर था और अब 2 अंकों की इसकी गिरावट आ गई है। तो आपको याद रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत 53वें स्थान पर है। तो आपको यहाँ पर ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है हमारे देश भारत ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको असत्य विकल्प को चुनना है। एक तरफ आपको मुगल वंश के जो शासक हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ इनके कब्र या फिर कहे तो मकबरे का नाम दिया गया है कि इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि क्या अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहां का मकबरा दिल्ली में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। तो आपको निम्न में से गलत ऑप्शन को चुनना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज किस राज्य में हुई है? ये क्वेश्चन कल की वीडियो से रिलेटेड है और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर देना है कि विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज किस राज्य में हुई है। तो आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।